सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाके में प्रशासन द्वारा राहत वितरण का काम शुरू कर दिया गया है। कई बार सामुदायिक किचन का भी आयोजन किया गया है, जहां जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाएगा। हालांकि अचानक आई बाढ़ ने रुन्नीसैदपुर, बेलसर, नानपुर एवं बोखरा प्रखंडों में जिस तरह से तबाही मचाई है, उसके हिसाब से राहत वितरण नाकाफी लगता है। अब तक हजारों एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। दर्जनों कच्चे पक्के मकान भी बाढ़ के आगोश में समा चुके हैं। इंसान के साथ साथ जानवरों के सामने भी भुखमरी की हालत पैदा हो गई है। गौर से देखा जाए तो इंसानों के लिए सरकार ने राहत सामग्रियों के साथ साथ सामुदायिक किचन का भी इंतजाम कर दिया है, लेकिन इन बेजुबान जानवरों के लिए अब तक सरकार के पदाधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी कोई इंतजाम नहीं किया है। सच्चाई तो यह है कि जानवरों के चारागाह तो डूब ही चुके हैं, किसानों के घरों में रखा भूसा भी सड़ गया है। नानपुर प्रखंड के पंडौल बुजुर्ग पंचायत में भी 2-3 जगहों पर सामुदायिक किचन का इंतजाम किया गया है। मुखिया जया उल्लाह परवेज पूरी मुस्तैदी के साथ राहत वितरण कार्य में लगे हैं। लगातार बाढ़ जो है वो कहर बरपा रहा है आपके पंचायत में, ऐसे में क्या क्या इंतजाम किया गया है? जो लोग निचले जगहों पर रह रहे हैं, जिनका घर पानी में प्रभावित हुआ है, अभी वैसे लोग का व्यवस्था किया गया है। जहाँ ऊंची जगह है वहाँ लोगों को शिफ्ट किया गया है, और कल से जो है सो 2 टाइम जो है सो किचन का व्यवस्था किया गया है। एक किचन पंडौल बुजुर्ग प्राथमिक उर्दू विद्यालय में, दूसरा रुदौली में जो वार्ड नंबर 7 में पड़ता है, और तीसरा वार्ड नंबर 8 मनियादी में। यहाँ जो है सो कल से खाने का व्यवस्था किया गया है। जिन लोगों के घर में पानी है या घर में आना जाना नहीं हो सकता है, वैसे लोगों को उस जगह पे ला के रखा गया है, और 2 टाइम जो है सो उनके खाने का व्यवस्था किया गया है। और सीओ साहब कल रात में यहाँ पहुँचे हैं और कल भी आए हैं, और हम लोग जितने भी पंचायत जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ जो है सो सारे वार्ड का जो है सो सर्वेक्षण किए हैं, और अभी फिर फ़िलहाल वो आए हैं, अभी फिर सर्वेक्षण करने गए हैं। और हम लोगों की मांग है कि जो जेनून है, जिनके घर में पानी गया है, उसको पन्नी से लेके या जो भी व्यवस्था होता है वो किया जाए। और पूरे पंचायत में, चूँकि कृषि जो है, धान की फसल जो है पूरे पंचायत का क्षति हो चुका है, इसीलिए जो फसल का जो नुकसान है वो पूरे पंचायत वासियों को मिलना चाहिए, क्योंकि 100% ये पंचायत जो है सो बाढ़ से जो है सो ग्रस्त हो चुका है। तो खास तौर से जो 2 जगह है, रुदौली और मनियाडी, जी, उसमें जो रास्ता का जो है वो कनेक्शन भी टूट चुका हुआ था, पानी का तेज बहाव, वहाँ पर क्या नाव की व्यवस्था की गई है? जी, परसों से नाव की व्यवस्था किया गया है, जो कि हम लोग मांग किए थे। हम लोग जितने जनप्रतिनिधि थे सब लोग साथ में थे। तो फिलहाल नाव एक गाँव में ही थी, मनियाडी में, उसी को फौरी तौर पर जो है सो भाड़े के तौर पर किया गया है, जो ज़रूरत पड़ने पर जो है सो लोगों के काम में आता है। रुन्नीसैदपुर के बाद लगातार जो है वो बाढ़ नानपुर और बोखरा में कहर बरपा रहा है। ऐसे में एज अंचल अधिकारी क्या क्या इंतजाम आपकी तरफ से किया गया है? रुन्नीसैदपुर ब्लॉक के बाद नानपुर ब्लॉक के 2 पंचायतों पंडौल बुजुर्ग और बाथसली में हमारे यहाँ पानी आया है बाढ़ का, और जिससे पंडौल बुजुर्ग में तो लगभग सारी आबादी, सभी वार्ड प्रभावित हैं, और जिनके मद्देनज़र हम लोग 3 जगह पे सामुदायिक रसोई चला रहे हैं अभी, जिसमें सुबह शाम 2 टाइम सभी बाढ़ ग्रसित लोगों को भोजन दिया जा रहा है। इसके अलावा भी हम लोग ने स्थानीय प्रतिनिधियों, मुखिया जी के साथ, उप प्रमुख जी हैं, बाकी स्थानीय ग्रामीण हैं, सबके साथ हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और जो भी प्रभावित लोग हैं, जो अपना घर छोड़ के कहीं रोड पे बसे हैं या कोई ऊंची जगह पे बसे हैं, उनको हम लोग अभी तुरंत पन्नी वितरण करने जा रहे हैं। इसके बाद फसल क्षति का भी अनुमान लगाने के लिए, निरीक्षण करने के लिए एसडीओ साहब पुपरी आए थे, और जो भी उनको जीआर राशि अनुमान में होगी वो दिया जाएगा। धन्यवाद।